गायत्री के अनुष्ठान के द्वारा गायत्री जी को प्रसन्न करके जो कन्या प्रकट की थी उनका नाम सावित्री जी हुआ था। बहुत ही तेजस्विनी राजकुमारी थी। जब वर वरण की बात आई तो उनके पिता ने आदेश किया कि तुम स्वयं घूमो मृत्युलोक में और जो तुम्हें वर पसंद आएगा उसके साथ ब्याह कर दे। इतना प्यार करते थे और वो गायत्री जी की कृपा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सावित्री। बड़ी तेजोमयी कांति, अद्भुत ज्ञान, मंत्री और विशाल सेना साथ और राजकुमारी जन वर वरण के लिए। स्वयं तुम देखो, बहुत राजकुमारों को देखा, मन में ही नहीं आया। जंगल से गुजर रही थी, देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। दृष्टि गई, देखते ही लगा ये मेरे प्राणपति। रुक गई। मंत्री से कहा आदर से इनको नीचे उतारो। वो तो क्या अपराध बन गया। सैनिक घेरे हुए हैं, राजमंत्री। हाथ जोड़कर राजकुमारी ने कहा मैं आपको पति रूप में वरण करती हूं। तो उनका आप नेत्र हैं आपके, आप देख पा रहे हैं मैं कौन हूं। लकड़ी काट के बेचता हूं और अपने माता पिता की सेवा करता हूं। मेरे पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का। और आपका राज वैभव का प्रभु, मैं राज वैभव को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति रूप से वरण। मेरा मन मान गया है, मेरा मन राजी हो गया है आपको देख के। आपके सौंदर्य को, आपके गुण को, आपके घर को, आपके वैभव को देखकर मैं पति नहीं बना रही, मेरा मन मान गया है। आपके माता पिता कहाँ हैं? बोले जंगल में एक झोपड़ी में विराजमान है। ठीक, मंत्री से कहा ये स्वीकृत है मुझे। पूरी जानकारी ली, वापस लौट। जब वापस गए तो वहां बैठे हुए थे देवर्षि नारद जी। आओ बेटी। राजा ने कहा वर वरण किया? हां। मंत्री ने पूरी बात बताई। देवर्षि नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। तो बोले आप यही देख के तो कह रहे होंगे ना कि घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, तुम राजकुमारी हो, कैसे निर्वाह होगा। ये सब मैं जान रही हूं, नहीं है उनके पास। बोले नहीं, एक बात और है, वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। 1 वर्ष में उनकी मृत्यु का योग है, वो मर जाएंगे। बहुत है, ये देखो, निष्ठा देखो, बहुत है 1 वर्ष। अगर मैं एक दिन भी उनके नाम का सुहाग भरने को पा गई तो आज जीवन निर्वाह कर जाऊंगी उनके लिए। कैसा हमारा देश यति और सतियों का देश है। जैसे एक सन्यासी सर्वत्यागी, ऐसे साफ सुख की भावना केवल अपने पति में निहित करके भगवान को रिझा लिया। ये वो पातिव्रत धर्म है। अब सब भगत ही थोड़ी होते हैं, सब धर्म से ही थोड़ी चलते हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न। उन्होंने कहा एक बार जिसका वरण कर लिया बस। जैसे मां भगवती पार्वती जी ने सप्तऋषियों को जवाब दिया था, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहो कुमारी। तुम एक बार की बात कहते हो, करोड़ों बार जन्म लूंगी और तपस्या करूंगी। वो वर के रूप में वरण करूंगी तो महादेव को ही वरण करूंगी। माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खाद। जेहि कर मन जेहि सम रमे, ते ही सन। मान गए आपकी बात पर, मेरा मन रम गया है शिव में। करोड़ बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव को ही वरण करूं। ये सावित्री जी का ब्याह हुआ। पिता ने अपार वैभव, वही अकेले थे, बिल्कुल एक भी सुख नहीं लिया। नहीं, मेरे पतिदेव के ही सुख में सुखी रहूंगी। आपका कुछ भी दहेज, कोई भी एक वस्तु स्वीकार नहीं करूंगी। बहुत सत्यवान जी प्रसन्न हुए, उनका नाम सत्यवान। और कहा प्रिय, पता नहीं किस पुण्य और सौभाग्य से तुम्हारी जैसी हमें पत्नी मिली। वैसे मैं भी एक राजकुमार हूं, मेरे राज्य का अपहरण कर लिया गया बैरी राजाओं ने। मेरे माता पिता
वयोवृद्ध थे, उनको लेकर मैं जंगल भाग आया हूं और वास कर रहा हूं। पर मैं तुम्हें कैसे, उनको ये पता नहीं कि मैं 1 वर्ष की आयु, लेकिन सावित्री जी को पता है, मैं तुम्हें कैसे सुख प्रदान कर सकूं। बोले भगवान, बस आपकी चरण सेवा करके आपको सुखी देखकर मैं परम सुखी रहूंगी। सुबह वो लकड़ी काटने के लिए चले, वो साथ चली, उनका नहीं, हमारे माता पिता की सेवा में रहो, जो आज्ञा। और वो जिस दिन से ब्याह हुआ था उस दिन से तिथि गिनना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे जब कुछ महीने व्यतीत हुए, उन्होंने अन्न छोड़ दिया। सत्यवान ने पूछा क्यों? बोले हमारी कुछ मन में ऐसी कामना है कि मैं नियम पूर्वक रहूं। कुछ समय व्यतीत हुआ, जल छोड़ दिया, वायु पी करके केवल मंत्र जाप करते हुए कि पति का शरीर छूटा, मैं अपना शरीर रखूंगी नहीं, छोड़ दूंगी। और जब वो तिथि आई, उनका आज भगवान मेरी इच्छा है कि आपके साथ मैं वन में चलूं। तो नहीं माता, आज तक आज्ञा मांगी, केवल 1 दिन, आज केवल, फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी, पर आज आपकी आज्ञा उल्लंघन करूंगी और आपके साथ चलूं। उनको पता था आज आखिरी दिन है, सत्यवान को पता नहीं था। गए, चलो तुमने पहली इच्छा प्रकट की है, अभी तक कोई इच्छा ही नहीं प्रकट की थी, और वो भी इच्छा अपने पति के अंतिम दर्शन और वही प्राण त्यागना, निश्चय इनका यही था। लकड़ी काटने लगे। बोले सावित्री, ऐसा लग रहा है मेरा सर फट रहा है। बोले भगवान नीचे आ जाइए, समझ गई, आप लेटिए। सर को अपनी गोद पे रखा, मंत्र चल रहा है, शांत, देखती कौन आता है और मेरे पति का स्पर्श करता है। ब्रह्मचारिणी पातिव्रत धर्म से युक्त गायत्री के अनुष्ठान से प्रकट हुई और मंत्र चल रहा है। यमदूतों की तो सामर्थ्य नहीं, साक्षात धर्मराज है, यमराज रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में। उनके 2 रूप हैं। पापियों के लिए भयानक यम रूप, जो यमदूत पहुंचते हैं, महान दंड देते हैं, लेकिन जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जिससे पाप और धर्म दोनों, फिर वो उनके लिए थोड़ी सुविधा होती है। और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वह साक्षात धर्मराज पहुंचते हैं, लेकिन जहां भक्त होते हैं वहां भगवत पार्षद पहुंचते हैं, ऐसे नहीं। और यहां तो भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं। श्री जी की सखियां जो अत्यंत करुणामयी, देखा सामने धर्मराज, मंत्र का प्रभाव, मूर्तिमान धर्मराज सामने। उनका बेटी, तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। वो मूर्छित हो गए सत्यवान। उनके आते ही प्रक्रिया है प्राण घसीटने की, मूर्छा गए। तो उनका भगवान, ये मेरे पति हैं, आप प्राण ले लो और देह की रक्षा करो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे प्राण हैं। तो उनका समय तो पूरा हो गया, मैं तुम्हारे पति को सूक्ष्म शरीर में, यातना देह में लेकर अब जा रहा हूं। बोले आप अपना काम कीजिए और मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगी। खींचा सूक्ष्म प्राणों को, बंधन से बांधा, यमपाश से चल पड़े। सावित्री जी मंत्र बल से पीछे चल पड़ी। कंकन किंकिनी की झनकार तो पीछे मुड़ के, उनका बेटी, असंभव है, मृत्यु होने के बाद जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, वो किसी का साथ निर्वाह नहीं कर सकता। तुम वापस चली जाओ। उनका आप अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करते। आगे बढ़े, पीछे का तुम्हारे पति प्रेम को देख करके हमारे हृदय में उत्साह हो रहा है, तुम वरदान मांगो, केवल सत्यवान के प्राणों को छोड़कर, इस जीवात्मा को छोड़कर तुम कोई भी वरदान मांगो। उनका सुना है हमारे सास ससुर राजा थे, उनका राज्य वैभव उनको पुनः प्राप्त हो जाए, उनके नेत्रों की ज्योति प्रकट हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। तथास्तु। फिर चले, फिर देखो, एक और वरदान मांग लो और आप वापस चले। तो हमारे माता पिता के पास केवल हम ही संतान थी, पुत्र नहीं था। एक पुत्र प्रदान कर दीजिए, अर्थात भाई। वह तथास्तु। फिर
देखो बेटी, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं, यहां से आगे की यात्रा सूक्ष्म देह से होती है, स्थूल शरीर से नहीं। तुम अपने पातिव्रत धर्म से युक्त हो, इसलिए मुझे देख पा रहे हो, मेरे साथ चल रहे हो, पर अब उचित नहीं है, एक और वरदान मांग लो। तो अब मुझे भी एक पुत्र चाहिए। उनका तथास्तु। बोले रुक जाओ, मैं एक पतिव्रता हूं और बिना पति के संतान कैसे हो सकती? धर्मराज जी फंस गए, पतिव्रता के वचन में धर्मराज जी फंस गए, सत्यवान को छोड़ना पड़ा। ये उसी पातिव्रत धर्म का वर्णन पीछे हमने कई बार सुना है। कश्यप ऋषि से कहा कि मैं वो पेड़ की बगुली नहीं हूं जो तुम्हारे देखने से भस्म हो जाएगी, मैं एक पतिव्रता हूं, पातिव्रत धर्म। तो श्री अनुसुईया जी जानकी जी को कह रही हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा, जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही, बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। अनुसुईया जी ने कहा, पत्नी का एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। शरीर से, मन से, वाणी से एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, पति को भगवान मानकर उनकी आराधना करना। इसमें रुक कर हम वार्ता करते, जैसे शास्त्र सिद्धांतों का जब कभी वर्णन होता है तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं और कहीं की बात को कहीं जोड़कर असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए विवेकवान सत्संगी हो जाता है, अपने को बात समझनी। जिससे एक बार महाभारत चरित्र जब वर्णन कर रहे थे पीछे, तो उसमें आया था कि वो ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा, ब्रह्मलोक गए थे तो उनको वापस किया गया था कि आपने संतान उत्पन्न नहीं किया, विरक्त वेश नहीं लिया, लेकिन तप करते रहे तो तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक आए, लेकिन आपको दरवाजा नहीं खुलेगा, आप जाओ और संतान उत्पन्न। तो उन्होंने वो एक पक्षी से संतान उत्पन्न की थी, जिसकी रक्षा के लिए खांडोवन में उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की थी। इस प्रसंग को सुनकर किसी गृहस्थ ने कल प्रश्न किया था कि हमारी पत्नी बहुत परेशान है क्योंकि संतान नहीं हुई। तो लोक धर्म और कुल धर्म, वेद धर्म और भागवत धर्म और प्रेम धर्म, कहां की बात पकड़ी तुमने? लोक धर्म की। हो कौन? प्रेम धर्म के उपासक, जो भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत, निज प्रेमा ठहरंत, नेम कछु परसत नाही, अलक लड़े दोला। जहां हमारे श्यामा श्याम उनके चरणों की उपासना, तो आपने लोक धर्म की बात को अर्जुन जी से भगवान ने अपने हृदय की गुप्त बात कही थी। कहा भी था, सर्वगुह्यतम बात है। क्या बात? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहां पाप शब्द को उच्चारण क्यों किया भगवान ने जानते हो?
ये हमारे लोगों की बुद्धि का परिणाम। तुम सब धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण हो जाओ। बोले महाराज पाप लगेगा, आपने ही तो धर्मों को उपदेश किया है। तो बोले वो मैं देखूंगा। अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके तुम्हें परम पद मैं प्रदान करूंगा। भागवत में एकादश स्कंद में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हैं उनको देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, कोई भी उनके ऊपर ऋण नहीं रहता, वो ऋणों से मुक्त हो जाए। ये बात नहीं सुनने को मिले। अरे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, प्रभु को अपना मान करके उनको रिझा लो। अगर आप प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लिए हुए हैं तो श्री कृष्ण से बढ़कर कोई पति नहीं है, ये परम पति हैं। मीरा जी से जब राणा का शरीर पूरा हुआ तो कहा गया सुहाग मिटाओ, बेंदा हटाओ, ये कंकण उतारो, चूड़ला उतारो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमने जिसे पति माना था वो मैंने माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारा चूड़ला अमर, हमारा सुहाग अमर है। अगर आप वैष्णव हैं, भगवत अनुरागी हैं, प्रियालाल की शरण में हैं, लौकिक सिद्धांतों की जहां चर्चा हो रही हो वहां प्रणाम करके सुनना है, पर यह ध्यान रखना है कि हमें जाना कहां है। इस समय 12 बजे हैं, ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से यहां आई है, छूट करके लखनऊ जा रही। सुन के तुम उसमें चढ़ जाओगे क्या? तुम्हें पता नहीं तुम कहां किस स्टेशन में जाना है, कौन सी ट्रेन में बैठ, बोले वो आवाज दी ना उस ट्रेन में बैठ गए तो पागल माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? भैया ये स्टेशन है जहां बैठे हो, सत्संग स्टेशन। कहां जाना है? हर ट्रेन यहां से गुजरेगी, हर ट्रेन। सनातन धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म, कुल धर्म, पातिव्रत धर्म, हर धर्म। तुम हो किस धर्म के यात्री? बोले प्रेम धर के। बैठ जाओगे, पैसेंजर जा रही हावड़ा, फिर क्या करोगे? है? अरे इतना तो ज्ञान रखो, तुम्हारी टिकट कहां की है? तुम्हें निकुंज जाना है, तुम हो यात्री कहां के? हाई क्लास वातानुकूलित कक्ष के, जनसाधारण में घुस के मत बैठ जाना। कहां की है समझो। ये स्टेशन है सत्संग, जो जहां का है सबके लिए है। सब पकड़ के देखो, आपको परम कल्याण तक ले जाएगा। राम कृष्ण हरि शिव उपासक, गृहस्थ विरक्त, स्त्री पुरुष, बाल बच्चा, वृद्ध, नौकरी पेशा, कुछ भी कोई भी, सबका परम मंगल करने में समर्थ है सत्संग। लेकिन आप ये ध्यान रखना है, हम कहां के यात्री, हमें जाना कहां है, हमारा मार्ग क्या है। इसलिए कहते हैं साधक के चित्त का समाधान हो जाना चाहिए बहुत सावधानी से। जहां लोक धर्म की, वेद धर्म की, कुल धर्म की, अन्य धर्मों की चर्चा है, महामहिम है, सुन रहे हैं, लेकिन अब वो स्टेशन में बैठे नहीं सुनाई देता। वहां की ट्रेन आ गई है, उस प्लेटफार्म में खड़ी है, यात्री कृपया ध्यान दें, पहुंच जाएं। तो उस ट्रेन में बैठने वाला जाए, सब थोड़ी बैठ जाए। वो तो हमारी ट्रेन नहीं है, आराम से बैठे चाय पी रहा है, और तुम जाकर उसमें बैठ रहे हो और फिर परेशान हो रहे हो कि हमें तो जाना मथुरा से वृंदावन दर्शन के लिए, और ये कहां पहुंच गए। तो तुम होश खो चुके हो, होश में रहो। सत्संग जो है ये बहुत बड़ा स्टेशन है, हर जगह भेज देगा। ये हर जगह भेजने में समर्थ है, हर जगह। यहां से हर ट्रेन गुजरेगी। आपके यात्री कहां के बनना चाहते हो, टिकट कहां के लिए, बस ये ध्यान रखना। इस बात पर ध्यान दे के सत्संग सुनो। सत्संग अमोघ वर्षा हो रही है। जैसे स्वाति का बूंद चातक के लिए जीवन होता है, केले पे पड़ जाता है कपूर बन जाता है, और मोती सीप में पहुंचते ही वो मोती बन जाता है, और सांप के मुख में पहुंचते विशाल जहर बन जाता है। वही बूंद अधिकारानुसार जहां जहां पहुंचा, वही स्वाति का बूंद अपना रूप धारण कर। इस सत्संग के मोती हैं, बिखरे मोती समेट करके तुम्हारे सामने फेंके जाते हैं। तुम किस अधिकार से स्वीकार करते हो? सावधान होते हुए तुम जिस मार्ग के पथी को, अपनी बात को समझना है। बकाया तो सत्संग है, सर्व मंगल करने वाला है, हमें सुनना है, पर हमें गहना वही है। देखो महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो।
जहां हियो ठहरानो तहां गहनो। हमें पकड़ना है, हम किस मार्ग के पथिक है, हमारा मार्ग क्या है। उत्तम जो पतिव्रता होती है उसमें अपने लोग भी सम्मिलित हैं। हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, जैसे एक पतिव्रता अपने पति के सिवा जगत में कोई पुरुष है ऐसा काम भाव से देखती नहीं, जानती ही नहीं। पुरुष शब्द केवल अपने पति के लिए, पूरी सृष्टि में उसके हृदय में है ही नहीं भाव कि कोई पुरुष है, ऐसा भाव ही नहीं। जैसे उत्तम महाभागवत के हृदय में अपने आराध्य देव के सिवा और कोई है ऐसा भाव ही नहीं होता। केवल अपने चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जित देखूं तित श्याममयी है। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण, अपने केवल पति में ही प्रेम। द्वितीय मध्यम परपति देखे ही कैसे, जो मध्यम कोट उसको दिखाई देता है, पर भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, अपने बराबर है तो भाई जैसा भाव, अपने से बुजुर्ग है तो पिता जैसा भाव, छोटा है तो पुत्र जैसा भाव, पति भाव केवल अपने प्रीतम में। तीसरी कोटि की पतिव्रता, मेरा धर्म है कि मैं संयम से रहूं, मेरी कुल परंपरा में कभी दाग न लगे, उसे तीसरी कोटि की परंपरा की पतिव्रता कहते हैं, जो ऐसा विचार कर धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करती है। चौथी, अवसर नहीं है और भय है, पूरा जीवन धर्म से निर्वाह हो गया, वो भी पतिव्रता ही कही जाती है। पर उत्तम बात यह है कि कोई और दूसरा है ही नहीं, ऐसा भाव रहना। जो अपने पति के आश्रय का त्याग करके पर पति से रत करती है, वो एक क्षण सुख के लिए करोड़ों नरकों की यातना सहने की बात तैयार कर लेती है। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत। ऐसे पुरुष के लिए है जो बेविचारी स्वभाव बना लेता है, बड़ी दुर्गति होती है। वो पढ़ा है उसमें कि लोहे के जलते हुए लाल खंबे, स्त्री आकृति पुरुष आकृति, उसमें मरना तो वहां है नहीं, बहुत सावधान।